मैं जो बात कहता हूँ वो बात इसलिए नहीं होती कि वो बात बात बनकर रह जाए। बात को कर्म बनना होता है। जितना कुछ भी कह रहा हूँ वो इस तरीके से रचा हुआ है कि अगर उस पर अमल नहीं करोगे तो वो तुम्हें बर्दाश्त होना ही बंद हो जाएगा। तुमने पहली बार वीडियो देखा, उसमें तुम्हें लग रहा है मैंने तुमसे ये बात बोली। तुम जाओ, कुछ करो, कुछ बदलो, कुछ रोको, कुछ शुरू करो। तुम लौट के आना, तुम्हें पता चलेगा मैंने ये बात बोली। जो रोज 4 वीडियो देखते हैं वे मस्त सो जाते हैं और अगले दिन फिर उठते हैं और फिर जिंदगी वैसी ही चलाते हैं जैसी पिछले दिन चली थी। इनसे बड़ी तकलीफ है मुझको। जो करना है अभी करना है ना बाबा, कुछ करके दिखाओ। या तो आगे बढ़ो मेरे साथ या बाबा अपना रास्ता नापो। उन्होंने धर्म के विषय में पूछा है। कह रहे हैं कि धर्म को बचाने का काम तो इतिहास में कुछ खास लोगों ने ही किया है, तो फिर जो आम आदमी है उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो धर्म को बचाने के लिए क्या करे? देखो, 2 बातें। पहली बात तो जिन लोगों ने धर्म को बचाने का काम करा है उनको खास बोलकर तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो। तुम कह रहे हो कुछ खास लोग हैं जो ज़िंदगी में सब बड़े बड़े काम करते हैं। सारे आविष्कार किन लोगों ने किए? कुछ खास लोगों ने। सभ्यता का विकास किनके द्वारा हुआ? कुछ खास लोगों से। धर्म को, अध्यात्म को किसने बचाया बढ़ाया? कुछ खास लोगों ने। और हम तो खास हैं नहीं, तो हम पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। तो इतनी जल्दी अपने आप को आम बोलकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हट जाया करो। खास वो नहीं है जिसने कुछ बहुत हासिल कर लिया बड़ा। खास वो है जो कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। कुछ हासिल हो चाहे ना हो। मिला क्या वो बाद की बात है। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। किसी ने तुम्हें जाना, इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज हुआ, ये सब पीछे की बातें हैं। पहली बात यह है कि जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुमने करा कि नहीं करा। अगर तुमने वो करा जो तुमको करना ही चाहिए तो तुम खास हो गए। अब जो उसका दूसरा पहलू है कि अगर कुछ लोग बहुत कर ही रहे हैं तो आम आदमी को क्या करना चाहिए। जो आम आदमी अपने को आम बोल रहा है वो इतना तो करे कि जो कर रहे हैं उनको परेशान ना करे। मान लो तुम्हें दिखाई भी देता है कि तुम अपनी ही बनाई हुई किसी वजह से अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम उनकी राह का रोड़ा तो नहीं बनो जो कर रहे हैं। और अगर हो सके तो उनको सहयोग, समर्थन, सेवा, योगदान दो। लेकिन पहला काम तो ये है कि उनके रास्ते में मत खड़े हो जाओ। और रास्ते में न खड़े होने के बाद अगर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सको फिर तो बात ही क्या है, मज़ा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये मत कर दो कि सबके अपने अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं। वो जो खास लोग थे उनका पोर्टफोलियो था खास काम करना। हम तो आम लोग हैं तो हमारा काम है अपनी घर गृहस्थी संसार चलाना। भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। वो मिनिस्ट्री ऑफ खासियत में थे, वो अपना देख रहे थे। हम होम मिनिस्ट्री संभालते हैं। जो अकेला अपनी अकेली लड़ाई लड़ रहा हो उसको देखकर दूर से ताली ही नहीं बजाते, उसका समर्थन करते हैं, पास आते हैं। और ये सवाल आज पूछा है, इस पर एक कविता मैंने आज से 25-27 साल पहले लिखी थी। आपका चल रहा है? एक बार खोलिएगा लाइब्रेरी में कविता वाला। एक अकेला नाम है शायद, अनुपम, हिंदी कविता।
24 साल पहले की है, सन 97 की है। दिए का हवाओं से जूझना प्रेरणास्पद लगा मुझे भी तुम्हें भी। चींटी का अथक परिश्रम मन भाया मेरे भी तुम्हारे भी। तिनके का डूबते को सहारा देना हौसला बंधा गया मेरा भी तुम्हारा भी। इतिहास के पन्नों पर छपी संघर्षों की गौरवशाली गाथाएं पिघला गईं मुझे भी तुम्हें भी। पर जब हम दिए के जीवट की प्रशंसा कर रहे थे, चींटी को देखकर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे, तिनके के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे, इतिहास पुरुषों के समक्ष सर झुका रहे थे, ठीक उसी वक्त, हाँ ठीक उसी वक्त कहीं कोई दिया दम तोड़ रहा था। चींटी 1000वीं बार ज़मीन पर गिर रही थी, तिनका स्वयं भी डूब चुका था और कहीं कोई अकेला अपनी अकेली लड़ाई हार रहा था। तो पूरा जवाब इसी कविता में था। देखा, हम त्रिकालदर्शी हैं, सवाल से 24 साल पहले जवाब दे देते हैं। अब मज़ा आ गया कि ये बात कही कुछ। मिल तो पहली बार ही रहा हूँ, यूट्यूब पे सुनता था लगातार, तो आपको सुनने के बाद ही एक तो ओशो जो बोलते थे उन बातों का असली मतलब समझ में आया, और कृष्णमूर्ति जी तो समझने शुरू ही तब हुआ था। पर फिर मैं आपको ही सुनने लग गया लगातार, तो बीच बीच में मैं तीनों को सुनता हूँ। आपका एक तो फ़ायदा ये है कि आप आज के टाइम के हो, तो ओशो को, कृष्णमूर्ति को इंटरनेट का इन सब का नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि 2021 में क्या हो रहा है। तो एक तो ये फ़ायदा है, लेकिन फिर भी अगर लगातार सिर्फ आपको सुनता हूँ तो वही है कि करवट सी बदल के फिर सो जाता हूँ। देखो, मैं जो बात कहता हूँ वो बात इसलिए नहीं होती कि वो बात बनकर रह जाए। न मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये बेईमानी बर्दाश्त करी कि कोई चीज़ मुझे सही लग रही है फिर भी करूँ नहीं, और कोई चीज़ पता है कि गलत है फिर भी धड़ल्ले से करे जाऊँ। न मैं किसी और को कभी ये सलाह दे सकता हूँ या किसी और में कभी ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि बात बस बात बनकर रह गई। मैं बहुत काम करता हूँ, तुम जितनी उम्मीद नहीं कर सकते या सोचोगे नहीं या कहोगे करते क्या होंगे, उससे कहीं 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 ज़्यादा। तो बात को कर्म बनना होता है। अब इसके आगे जो बोलने आ रहा हूँ बहुत मज़ेदार है, तुमने कभी सुना नहीं होगा। ये है, ठीक है, जो बात मैंने तुमसे बोली, ये बोली, तुम इस बात को सुनकर जाके कर्म करो, कुछ करो या छोड़ो, अभी भी ऐसे सोचो। मैंने तुमसे ये बात बोली, तुमने पहली बार वीडियो देखा, उसमें तुम्हें लग रहा है मैंने तुमसे ये बात बोली। तुम जाओ, कुछ करो, कुछ बदलो, कुछ रोको, कुछ शुरू करो, ठीक? तुम लौट के आना, फिर उसी वीडियो को सुनना, दूसरे पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता चलेगा मैंने ये बात बोली, मैं बदल जाऊंगा। वो वीडियो वही रह ही नहीं जाएगा जो पहली दफे था। अब जब ये बात बोली तो तुम फिर जाओ और अब इससे जो समझ में आया है वो करके दिखाओ, और फिर इसी वीडियो पर वापस आना, तो तुम्हें पता चलेगा मैंने ये बात भी नहीं बोली थी, मैंने ये बात बोली थी। अब तुम फिर जाओ, फिर लौट करके आओ, और जितना कुछ भी कह रहा हूं वो इस तरीके से रचा हुआ है
कि अगर उस पर अमल नहीं करोगे तो वो तुम्हें बर्दाश्त होना ही बंद हो जाएगा। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम 5 साल 10 साल लगातार आचार्य प्रशांत को सुने जा रहे हो बिना कुछ करे। ये सुविधा तुम्हें बहुत सारे ज्ञानियों और संतों के साथ मिल जाएगी कि आप जीवन भर 80 साल तक उनकी बातों को दोहरा सकते हैं और जीवन वैसा का वैसा चलता रहे जैसा कि था। मैंने ये सुविधा बंद कर रखी है। तो या तो तुम बात की और गहराई में घुसते जाओगे, एकदम सच्चाई तक पहुंचते जाओगे, या फिर तुम्हारे सामने कोई विकल्प ही नहीं रहेगा दूर हो जाने के अलावा। दूर हो जाओगे। आप ये नहीं कर सकते कि ये मैं हूं, ये आचार्य जी का वीडियो है और पावर ही चल रही है, ऐसे चलेगा ही नहीं। या तो परत दर परत बात खुलती जाएगी तुम्हारे लिए, या तो हर बात का गहरे से गहरा मतलब तुमको स्पष्ट होता जाएगा, या तो मेरी कही बात बदलती जाएगी, या फिर तुम कहोगे कि इनको झेलना मेरे बस की बात नहीं, मैं दूर जा रहा हूं। या तो गति होगी नहीं तो अंत होगा। मैं चाहता भी यही हूं। काहे को जबरदस्ती का रिश्ता बना करके रखें अगर उस रिश्ते की कोई नियति ही नहीं है। या तो आगे बढ़ो मेरे साथ, या बाबा अपना रास्ता नापो। अब ये मैं कह रहा हूं मेरे साथ, तो मतलब ये नहीं है कि बगल में खड़े हो गए। मेरे साथ का मतलब है वाकई अपने साथ, अपनी सच्चाई के साथ। या तो उस रास्ते पर आगे बढ़ो, नहीं तो चल पाओगे नहीं, वैसे भी छिटक जाओगे। मैं तुमको बिल्कुल असहनीय हो जाऊंगा, इनटॉलरेबल। शक्ल देखोगे और गुस्सा आएगा कि ये फिर आ गए, न जाने क्या बोलेंगे, और जो ये बोलते हैं वो अमल में तो आता नहीं, इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक, हमसे होता तो है नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे। बंद करो रे, ब्लॉक कर दो। और अच्छा ये ब्लॉक कर दो, एकदम ही दूर निकल जाओ। जब एकदम दूर निकल जाओगे तो इतना दुख पाओगे कि फिर लौट के आना पड़ेगा। सबसे गंदा खेल वो खेलते हैं जो इतनी दूरी पे मौजूद रहते हैं। उन्होंने खुद को भी ये धोखा दे रखा होता है कि हम तो साथ हैं। तुम साथ नहीं हो। जो निकट हैं वो निकट हैं, जो एकदम दूर हो गए वो भी थोड़ा निकट हैं, लेकिन जो ये इतनी दूरी बनाकर चल रहे हैं, सेफ डिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा दूर हैं। समझ में आ रही है बात? तो मुझसे सबसे ज्यादा दूर कुछ वही लोग हैं जो मेरे करीब होकर भी एक सेफ डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं। जो एकदम निकट आ गए उनका कहना ही क्या, पर वो मुट्ठी भर, शायद उतने भी नहीं। जो बहुत दूर हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, उनका इंतजार कर रहा हूं बस। उन्हें आना ही होगा क्योंकि इतनी दूर निकल गए हो, जी नहीं पाओगे, आओगे लौट के। लेकिन ये बड़े खुराफाती हैं जो रोज 4 वीडियो देखते हैं, वे मस्त सो जाते हैं और अगले दिन फिर उठते हैं और फिर जिंदगी वैसी ही चलाते हैं जैसी पिछले दिन चली थी। इनसे बड़ी तकलीफ है मुझको। दूसरा मौका थोड़े ही पाओगे। जवान आदमी हो, हट्टे कट्टे हो, पढ़े लिखे हो, जो करना है अभी करना है ना बाबा, कुछ करके दिखाओ, बस यही है और कुछ नहीं।